रहुआ सबके राम राम। देवरा बाबा के धरती देवरिया के हम दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करे तने। देवरिया की धरती पर देवरही माता तरकुलही देवी का अपार आशीर्वाद है। ये धरती महायोगी देवरहा बाबा की तपोस्थली और बाबा राघवदास जी की कर्मभूमि रही है। इस धरती पर महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की समाधि है। महान वीरों की इस धरती को मैं सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। मैं दूसरे जिलों से जुड़े सभी मतदाता बहनों और भाइयों का भी अभिवादन करता हूं। साथियों, इन चुनावों में मुझे अनेक बार उत्तर प्रदेश आने का मौका मिला है। यूपी में इस बार जिस तरह का चुनाव हो रहा है उसे ये गौर परिवारवादी समझ ही नहीं पा रहे हैं। इस बार का चुनाव गौर परिवारवादियों और घनघोर राष्ट्रभक्तों के बीच है। इस चुनाव में परिवारवादियों के खिलाफ दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित सबके सब एकजुट है। इस चुनाव में परिवारवादियों के खिलाफ पिछड़ा वर्ग भी एकजुट है और सामान्य वर्ग ने भी उन्हें पटखनी देने की ठान ली है। इन परिवारवादियों ने अपने 5 साल में गरीबों पर जितना अत्याचार किया वो मेरे गरीब भाई बहन उसे कभी भूल नहीं सकते। और इसलिए आज 5वें चरण में भी भाजपा को और उसके सहयोगी दलों को, अपना दल हो, निषाद पार्टी हो, एनडीए को जमकर वोट मिल रहे हैं। और हर तरफ एक ही गूंज है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। भाइयों और बहनों, इन गौर परिवारवादियों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी जरूरतों पर ध्यान दिया, आपको हमेशा हाशिए पर रखा। देवरिया के लोगों को याद है कि घर में कोई बीमार पड़े तो आधी रात को कैसे जीप लेकर गोरखपुर भागना पड़ता था। दशकों से ऐसा हो रहा था, लेकिन पहले की सरकारों ने आपकी जरूरत पर ध्यान ही नहीं दिया। गोरखपुर, देवरिया और आसपास के क्षेत्र में
दिमागी बुखार से कितने ही मासूम बच्चों को दुखद मृत्यु हो जाती थी, लेकिन इस स्थिति को सुधारने के लिए इन परिवारवादियों ने कुछ नहीं किया। ये योगी जी की सरकार का ही प्रयास है। इस क्षेत्र में दिमागी बुखार काबू में आया है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जीवन बच रहा है। अभी कुछ समय पहले मुझे यूपी में 9 मेडिकल कॉलेजों का एक साथ लोकार्पण करने का मौका मिला था। देवरिया का महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज भी उसमें शामिल है। ये मेडिकल कॉलेज पहले भी बन सकता था, लेकिन आप लोग कभी इन गौर परिवारवादियों की प्राथमिकता में थे ही नहीं। ये हमारी ही सरकार है जिसने गरीब से गरीब को अच्छे से अच्छे अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा भी दी है। साथियों, हमने सिर्फ देवरिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में 18 नए मेडिकल कॉलेज बनाए। 20 पर तेजी से काम चल रहा है। गोरखपुर में बने एम्स से आपको 2 गुनी राहत मिली है। हमारी कोशिश ये भी है कि गरीब का बेटा बेटी अपनी भाषा में, वो अपनी भाषा में ही मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करे। इसका बहुत बड़ा लाभ देवरिया और पूर्वांचल के हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले मेरे सभी बेटे बेटियों को इसका लाभ होने वाला है। साथियों, पिछले 2 साल से पूरी दुनिया ऐसी महामारी का सामना कर रही है 100 साल में कभी न ऐसी महामारी किसी ने देखी, न ऐसी महामारी के लिए किसी ने सोचा। पूरी दुनिया को, पूरी मानव जात को इस महामारी ने चपेट में लिया है। इस समय विपक्ष का भी यह दायित्व था कि वो अपनी जिम्मेदारी समझे, लोगों का हौसला बढ़ाएं। लेकिन संकट के इस समय में परिवारवादियों ने आपकी सहायता करने के बजाय आपको डराना, चिंता में रखना, संकट और बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं करने में पीछे नहीं रहे। गरीब को इन लोगों ने वैक्सीन के खिलाफ भड़काकर आपको खतरे में डालने की कोशिश की। आज इसी वैक्सीन की वजह से तेजी से हालात सुधर रहे हैं। व्यापार, कारोबार शुरू हुआ है, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा कि नहीं लगा? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, टीका लगा क्या? सबको टीका लगा? आपको टीका लगाने के लिए 1 रुपया भी खर्च करना पड़ा क्या?
एक पैसा भी देना पड़ा क्या? भाइयों बहनों, महामारी के दौरान जब देश गरीबों के चिल्ले की, उनके चूल्हे की चिंता कर रहा था, तो इन परिवारवादियों को अपने वोट की चिंता सता रही थी। ये डबल इंजन की सरकार है जो यूपी के 9 करोड़ से अधिक पिछड़ों को, 3 करोड़ दलित भाई बहनों को और सामान्य वर्ग के 3 करोड़ परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है। 15 करोड़ परिवारों को मुश्किल में समय में अपना ही साथ देता है। जो पराया होता है वो इन गौर परिवारवादियों की तरह घर में बैठ जाता है। भाइयों और बहनों, देवरिया समेत इस क्षेत्र की पहचान गन्ना उत्पादन से है। लेकिन इस क्षेत्र की चीनी मिलों को इन परिवारवादियों के शासन में बंद करा दिया गया। देवरिया का हमारा गन्ना किसान कभी नहीं भूल सकता है कैसे वो अपनी उपज बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर था। गन्ने की पर्ची के लिए कभी लाठी तो कभी अपमान सहना पड़ता था। पर्ची मिल भी गई, उसके भुगतान के लिए इंतजार करना पड़ता था। कई महीनों, कई सालों के बाद अगर भुगतान हुआ भी तो वो भी किस्तों में किया जाता था। ऐसे ही हाल में आप घर के खर्चे निकालते थे, कर्जा लेकर बच्चों को पढ़ाते थे, बेटियों की शादी करते थे। अगर आपके जीवन की इन दिक्कतों का उन्हें एहसास भी होता तो वो हालात सुधारते, लेकिन उन्होंने चीनी मिलों को लूटकर पैसा कमा लिया और आपको अपने हाल पर छोड़ दिया। साथियों, योगी जी की सरकार में नई चीनी मिलें खोली जा रही हैं। चीनी मिलों की आर्थिक हालत सुधारी जा रही है। गन्ना किसानों की आय बढ़े, इसके लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग का काम भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। पिछले 5 साल में करोड़ों लीटर इथेनॉल यूपी से खरीदा गया है। इससे यूपी को 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा यूपी को मिले हैं। आज गन्ने की पर्ची हो या गन्ने का भुगतान, ये सब आसानी से किसानों को मिल रहा है। पिछले 5 साल में योगी जी की सरकार ने गन्ना किसानों का 1,60,000 करोड़ रुपए भुगतान किया है। इसमें परिवारवादियों का समय का जो बकाया था वो भी योगी जी में उनको वो कर चुकाना पड़ा। साथियों, हमारी सरकार कैसे आपकी चिंता करती है, उसका एक उदाहरण गोरखपुर का नया फर्टिलाइजर प्लांट भी है। पहले जो खाद कारखाना बंद हुआ, उसे शुरू कराने के लिए सांसद के तौर पर योगी जी ने बहुत मेहनत की, लेकिन परिवारवादियों ने ये काम होने नहीं दिया।
ये काम तब हुआ जब भाजपा की उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में सरकार बनी। गोरखपुर का नया फर्टिलाइजर प्लांट अभी क्षेत्र का गौरव बढ़ा रहा है, किसानों की दिक्कतें कम कर रहा है। साथियों, परिवारवादियों के राज में इस क्षेत्र में अवैध कब्जों की भी बाढ़ आ गई थी। हमारी सरकार पानी की बाढ़ और अवैध कब्जे की बाढ़ दोनों को रोकने का काम कर रही है। भाजपा सरकार अब ऐसी व्यवस्था बना रही है कि कोई अपराधी किसी गरीब के घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाए। ड्रोन से गांव-गांव मैपिंग कराकर घरौनी देने का काम तेजी से चल रहा है। जिसको भी घरौनी मिल रही है, प्रॉपर्टी का कार्ड मिल रहा है, उसके लिए बैंकों से मदद मिलना भी आसान हो रहा है। साथियों, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित की ताकत क्या होती है, इतिहास इसका साक्षी रहा है। गरीब इतिहास में कितनी बड़ी भूमिका अदा करता है, वो जरा हमारे पुरातन बातों को देखेंगे तो पता चलेगा। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो उसमें गांव के हर वर्ग की वो अपनी लाठी लेके खड़ा हो गया और शक्ति शामिल थी। राजकुमार सिद्धार्थ भी राजा की संतान थे, लेकिन गरीबों के आशीर्वाद ने उन्हें भगवान बुद्ध बना दिया। देवरिया की धरती तो भगवान राम से जुड़ी है। अयोध्या के राजकुमार राम धरती के मर्यादा पुरुषोत्तम राम तब बने जब उन्हें मित्र निषाद राज का साथ मिला, जब उन्होंने सबरी के झूठे बैर खाए, जब उन्हें माता अहिल्या का आशीर्वाद मिला, जब उन्होंने वनवासी साथियों की सेना को साथ लिया। जिस देश की इतनी महान विरासत हो, देश के सभी राजनीतिक दल इससे कुछ सीखते, उससे कुछ प्रेरणा लेते और गरीबों को साथ लेकर चलने के पथ पर चल सकते थे, लेकिन वो नहीं चले। हमने तो उसी पथ को पकड़ा है। इसलिए भाजपा सरकार का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। गरीबों के पास पक्का घर हो, घर में नल से जल हो, गैस का कनेक्शन हो, बिजली हो, शौचालय हो, घर तक पक्की सड़क हो, गरीब के जीवन को आसान बनाने वाली ऐसी अनेक योजनाएं हमारी सरकार पूरी ताकत से आगे बढ़ा रही है। जाति धर्म से ऊपर उठकर बढ़ाया है सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण, यही हमारी प्राथमिकता रही है। भाइयों बहनों, आपका एक एक वोट आपका जीवन आसान बनाएगा।
आपका भविष्य सुरक्षित करेगा। इसलिए इस चुनाव में एक बार फिर भाजपा को जिताना है, अपना दल को जिताना है, निषाद पार्टी को जिताना है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.